चलत कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानमम नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम। हम भाव की बात करते हैं, उस भगवत स्वरूप शक्ति बोले या शिव बोले, भाव गम्य है। जब हम उस भाव में बहने लग जाते हैं, भक्ति के भाव में, और भक्ति कहीं उसको देखने के बाद ही उदय होती है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, किसके वर्णन है ये? चलत कुंडलम। हमने क्या अर्थ निकाले हैं? ये चित्र आपके अंदर के हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, उस सूर्य की माफी, उस सूर्य के सदृश चलत कुंडलम, वो जलता हुआ सूर्य, भ्रू सुनेत्रम विशालम, आपकी आंखों के मध्य वो जलता हुआ सूरज, वो चांद नहीं, वो जलता हुआ सूरज जब आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, ये ध्यान के अंदर किसी ने जाना है। जब कोई उस भाव से भावित होकर के वहां पे जाके ठिठक जाता है, ओह ये क्या हो रहा है? चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, वो इतना विशाल है, कौन? आप ही। उस भाव में आने के बाद ये आंखें आंखें ना होके कुछ और हो जाती हैं। ये कान, कनफटा योगी, हमने कान फाड़े हुए देखे हैं, कानों में कुंडल लटकाए घूमते हैं, गलत नहीं है, लेकिन कहीं कान फाड़ने की जरूरत नहीं थी। चलत कुंडलम, वो चलता हुआ चक्र, वो जलता हुआ सूर्य, कान, आंख, मुंह, ये तीन अद्भुत, और चौथी नासिका भी। हमने पशुओं को नाक के अग्रभाग से छेदा है, यहां से। चाहे कोई सांड है या कोई भी, जिस पशु से हम काम लेते हैं उसकी नाक में छल्ला डाल देते हैं, कोई कड़ी डाल देते हैं उसको लेफ्ट राइट कंट्रोल करने के लिए। और हमने उन माओं को भी नाक में छेद दिया, इधर भी छेद दिया, इधर भी छेद दिया, और दोनों तरफ से कंट्रोल करने के लिए। वो कंट्रोलर कहां है? छेदना तो पुरुष को चाहिए था, हमने छेद दिया है उन स्त्रियों को, उन माओं और बहनों को। और कंट्रोल करने हैं, नथ पहना दिए हमने, नाथ दिया है, नथना खुद को चाहिए था। हम किसको नाथे बैठे हैं? मैं उसी सिंह वाहिनी की तरफ इशारा करता हूं। वो सिंह वाहिनी ना पुरुष है ना स्त्री, और वो सिंह जो अपने आप को पुरुष बनने का दावा करता है कि मैं पुरुष हूं, यहां पुरुष तो कोई और ही है। वो पुरुष ही उस नाक में छल्ला डाल के दाहिने बाएं घुमाता है उसकी गर्दन को। कौन पुरुष? कहीं एक ही पुरुष है जो स्त्री और पुरुष दोनों को कंट्रोल करता है, वो शिव और शक्ति। कहीं हमने एक सदाशिव नाम भी दिया है। ज्ञान को जानने के बाद ही कोई कह सकता है हां, ज्ञान ही है जो पवित्र करता है, ज्ञान ही है जो मुक्त करता है। कब? आपको, आप ज्ञानी हो तो जाए, और जो भी ज्ञानी हो जाते हैं, सुकरात सरीखे, इस सुकरात का पवित्र वचन है, ज्ञान मुक्त करता है। पढ़ा है मैंने, मुझे नहीं पता कि सुकरात ने कहा भी है कि नहीं। हम हर अच्छी बात को किसी न किसी महापुरुष के नाम पे
चढ़ा देते हैं कि उन्होंने कहा है, ऐसा गीता में कहा है, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा है। किसने देखा? देखा। आप ही उसके गवाह होते हैं जब आप उस परम सत्य से गुजरते हैं। और गुजरना उस तपस्या के क्रम में, उस ध्यान के क्रम में आपको ही होता है। जब भी हम उस पूजा और ध्यान के मार्ग से गुजरते हैं तो जो भी झलकें आती हैं, कल एक मित्र का फोन था, कहते मैं ध्यान तो मूलाधार पे नाभि पे कर रहा हूं, लेकिन मेरे आज्ञा चक्र पे खिंचाव होना शुरू हो गया और मैं परेशान हो गया हूं। ये क्या हो रहा है मुझको? कुछ ही समय हुआ है ध्यान करते हुए। होता है। आपको तो कुछ ही समय हुआ ध्यान करते हुए, आपको यह कैसे पता कि आपको कुछ समय हुआ है? हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। कारण क्या है? हे मित्र, आपके बहुत से जन्म हो चुके हैं और किस जन्म में आपने वो तपस्या, वो ध्यान कहां तक अपने आप को पहुंचा दिया था। इस जन्म में जैसे ही आपको याद आती है, वो तुरंत वो सेंटर एक्टिव हो जाते हैं जहां तक आप पहुंच चुके थे। आप ध्यान तो नाभि पे कर रहे हैं, मूलाधार पे कर रहे हैं, आपका सहस्त्रहार, आपका कंठ, आपका आज्ञा चक्र, आपके पीठ के पीछे बहुत सारे, यहां तक कि आपके पैरों के तलवों में भी चक्र है, हथेलियों में चक्र है, बहुत कुछ है। और जब कुछ उस ऊर्जा का आंदोलन शुरू होता है तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। हम ध्यान तो किसी और का कर रहे थे, हम कन्हैया जी को बुला रहे थे, ये शिव जी कहां से आ गए? आपको पता होना चाहिए, यहां कन्हैया और शिव जी एक ही हैं। वो किस रूप से आ रहे हैं? वो आपके अनंत रूप हैं, आपके, मैं बार बार कहता हूं, आपके ही, हमारे ही वो रूप है। हमको याद तो आ जाए, और जिसको याद आ जाती है वो फिर मुक्ति की बात करता है। किससे? वो जानकारी से मुक्त होना चाहता है। ये जानकारी तो किसी काम की नहीं, ये तो बोझ है। ध्यान में ये बोझा ही हटाना होता है। जानने के बाद यहां हर चीज बोझ लगती है। यही वजह है हम गुरु के दरवाजे पे कब तक बैठे रह सकते हैं, मंदिर में आप कब तक बैठे रह सकते हैं? एक ना दिन तो आपको बाहर निकलना ही होगा ना गेट से। तो बाहर निकलने का मतलब ही है आप उस बोझ से हल्के होना चाहते हैं। नींद आ रही हो और सिर के ऊपर गठरी रखी हो तो आपको नींद कहां से आ जाएगी? हमने मुकुट उतार के ही, उस सोने चांदी के जेवरों को नीचे रख करके ही कहीं आराम से सोने की प्रथा थी और है, कारगर है। आप सिर पे बोझा रख के नहीं सो सकते। सिर को हल्का रख करके ही सोया जाता है। यदि नींद आ रही है तो वो बोझा अपने आप उतर जाएगा। हम बोलते हैं हम नींद में भी हमारे विचार चलते रहते हैं। वो आपके विचार नहीं है, वो आंधी तो सदा ही चलती रहेगी। आप उस समय पे ऐसा कहिए कि आपको नींद नहीं आ रही है। जिसको नींद आ रही है वो तो सो गया, आप कुछ और ही हैं, वो जानकारियों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये ज्ञान विलुप्त हो जाए, आप सोते सोते भी उसका रट्टा लगा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत। क्या हरि ओम तत्सत? आप हल्के होकर के जरा सहजता से सब कुछ सहजता से लीजिए। यह सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो गए हैं, आप अपनी मर्जी से मर नहीं सकते। तो ये बीच में अपनी मर्जी क्यों चला रहे हैं? और जो बीच में खड़े हो गए हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करने से तो कुछ नहीं होता। हाँ, जिसने कुछ कहा है आप उसको जरूर पकड़ लेंगे, उसकी कमियां जरूर ढूंढेंगे। जब उसकी कमियां ढूंढेंगे और कमी मिल जाएगी तो उसको आप फटाफट एडवर्टाइज करेंगे, अरे इनके बारे में तो हम जानते हैं। और संभव हुआ तो उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने वालों की कमी नहीं है। आजकल जो ज्यादा ज्यादा जानकारी रखते हैं, ज्यादा गुरु बन गए हैं, वो जल्दी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। कारण क्या है?
ज्ञान फेंकना नहीं आया, ज्ञान जलाना नहीं आया, ज्ञान ने उनको ही जलाना शुरू कर दिया है। यदि आप ज्ञान बघारना शुरू करेंगे तो दूसरे को छींके आएंगी। तड़का लगता है तो अड़ोस पड़ोस में भी पता चल जाता है यहाँ कुछ पक रहा है। यदि तड़का जल गया आपका तो सबको छींके आनी शुरू हो जाती हैं। लोग प्रमाण दे देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और ज्ञान तो सदा ही गड़बड़ करता है। दूसरे को तो सदा ही वो हजम नहीं होगा। हजम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो खुद की खेती है और जिसने जाना है वो अपना जाना हुआ कहता है, आपको जानने की बात करता है। आप जानना कहां चाहते हैं? और जो जानना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं, किसी को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम। अपने नेत्रों को जरा विशाल करके देखिए। इसी शरीर के अंदर वो अद्भुत रहस्य विद्यालय है जिसमें पढ़ने के बाद आप मास्टर होते हैं। पहले आप शिष्य तो हो जाइए अपने, और जो अपने शिष्य हो जाते हैं वो उस गुरु की गोद में बैठ जाते हैं जहां से उतरना होता ही नहीं है। वही परम सत्ता की गोद है। उसको जानने के बाद ही पता चलता है कि मैं शिष्य हूं या शेष शाही भगवान हूं। ये सब कुछ जाना जाता है जीते जी। और जिसने जाना है वो मस्त रहता है। उसको कहीं भी बिठा दो वो मस्त मिलेगा। आपको भी मस्ती आ जाए। मैं इसीलिए चिल्लाता हूं, इसीलिए बोलता हूं